लखीमपुर खीरी घटना को लेकर पत्रकारों से बदसलूकी करने के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी और पूरा मामला उनके बेटे के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया था, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने खुद कहा था कि अगर उनका बेटा दोषी पाया जाएगा तो वे बिना शर्त बर्खास्तगी दे देंगे। जब उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों को भी वे नहीं बख्श रहे हैं और उनके साथ भी वे बदसलूकी करते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए जाने के क्रम में आज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और संबंधित ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की दिन दहाड़े हत्या में पूरे देश की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा दी गई खुली चुनौती और उनके स्वामित्व वाली एक जीप के नीचे किसानों को कुचला और भी दुखद है। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र द्वारा अंजाम दिया गया, जो अभी जेल में निरुद्ध है, परंतु चौतरफा विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई निर्णायक कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जो शर्मनाक है। इसका आज कांग्रेसियों ने विरोध किया है और आपत्ति दर्ज कराई है। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो आज किसानों द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने किसानों को बेदर्दी से कुचल करके उन्हें मार डाला था, जिसमें मैं स्वामित्व में अजय मिश्रा टेनी जी इस गाड़ी को ये कहे थे कि हमारी गाड़ी नहीं है, हमारा लड़का नहीं है, जब हमारा लड़का होगा तो फिर मैं इससे त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन आज तक के उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया और खुली चुनौती, खुली धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज किसान हत्यारी ये सरकार है और ऐसे अपने गृह राज्य मंत्री को ये बढ़ावा दे रहा है और अपने अंडर कस्टडी में छिपा कर रखा हुआ है। अभी तक के इन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये खुला निर्णय है, इन्हें बर्खास्त होना चाहिए। लेकिन उस निर्णय को भी ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा कोई अत्याचारी प्रधानमंत्री नहीं होगा, ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, जो इस तरह का किसानों का विरोध, किसानों की हत्या को छिपा रहे हैं। और जिसकी खबर सुन करके हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी मिलने गई थी, लेकिन उन्हें भी इस निरंकुश सरकार ने 3 दिन तक के सीतापुर में गिरफ्तार किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी के काफिले इतने थे कि उनको झुकना पड़ा और हमारी प्रियंका गांधी को वहां पीड़ित परिवार से मिलने जाने दिया गया है। लेकिन आज इस हत्यारी सरकार को ये नहीं मालूम है कि इन्हें बर्खास्त करके इसको आज तक के रखा क्यों गया है, क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, ताकि हम लोग इस धरने को निरंतर, अगर तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो इस धरने को फिर पुनः हम प्रसारित करेंगे और बार बार आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज न्याय और किसानों के हित की लड़ाई है, जिसको प्रियंका गांधी जी ने लड़ा था। जब अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने बर्बरतापूर्वक आंदोलनरत किसानों को कुचल दिया था अपनी जीप से, उस समय प्रियंका जी को जेल में बंद कराने का काम यह सरकार की थी। यह सरकार हमेशा पुलिस के दम पर और गुंडाई के बल पर आम जनता को झुकाने का कार्य करती है। आज जब प्रियंका जी ने लड़ाई लड़ी थी तो अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि अगर यह जांच पाया जाता है, सिद्ध होता है कि हमारी गाड़ी थी, हमारा लड़का था, तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है और उससे भी शर्मसार करने वाला यह मुख्यमंत्री का मंत्री है, जो गृह राज्य मंत्री बनकर बैठा है इस प्रदेश में। वह SIT की जांच में खुलासा हो गया, माननीय न्यायालय की जांच में खुलासा हो गया, फिर भी आज यह चुनाव के जीत के लिए चुनाव में हम हार न पावे और जनता को भले ही कुचलना पड़े, यह सरकार बहुत ही शर्मसार सरकार है। और जब तक न्याय की लड़ाई जीत नहीं होती है, प्रियंका जी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस
उस अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, हम न्याय के लिए लड़ते हैं, हम आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं और आम जनता की लड़ाई प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी। और अजय मिश्रा जब तक बर्खास्त नहीं किए जाते हैं तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और यह आज जो आंदोलन हुआ है यह एक वानगी है। अगर उनको बर्खास्तगी 2 दिन के अंदर नहीं की जाती है तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन छेड़ेगी, जिसका परिणाम इस निरंकुश सत्ता का हार होगा और किसानों का, आम आदमियों का, नौजवानों का, बेरोजगारों की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। आशुतोष तिवारी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।